गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, अगर आपको ये जानना है कि 26 जनवरी आखिर हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन या रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं, तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अब हम अपना प्रेम्बल, अपनी प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। प्रेम्बल को कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ एक इंडेक्स है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या कुछ लिखा हुआ है। बट अगर सही मायने में देखा जाए तो ये इंडेक्स नहीं, ये पूरा का पूरा अपने आप में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिर्फ एक पेज पर लिखा हुआ हमें सारी बुक को दर्शा देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर लिखा क्या हुआ है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि प्रेम्बल में आखिर लिखा क्या क्या हुआ है। आखिर हम प्रेम्बल की बात करते हैं। प्रेम्बल आखिर हमें बताता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए क्या कुछ लिखा हुआ है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब प्रेम्बल की एक बात बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा बनकर तैयार हो चुका था, उसके बाद प्रेम्बल को इसमें ऐड किया गया था। उससे पहले प्रेम्बल का कोई सोचा भी नहीं था किसी ने कि हाँ प्रेम्बल भी हम इसमें ऐड करेंगे, बट बाद में इसे ऐड किया गया और ये पूरा का पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोग, hereby solemnly resolve to constitute India, हम अपने देश को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, संवैधानिक बना रहे हैं। इंडिया इनटू अ सोवरियन, हम अपने नेशन को, हम अपने भारत को किस किस चीजों में बदल रहे हैं, किन किन चीजें, कौन कौन सी चीजें जो है वो हम अपने भारत को दे रहे हैं। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग आएगा। इन वर्ड्स के मीनिंग को आप नोट करना शुरू कर दीजिए। सोवरियन, सोवरियन मतलब कि ना कोई इंटरनली किसी पर प्रेशराइज कर सकता है, मतलब ना कोई हम पर इंटरनल जो हमारे मुद्दे हैं उसके बेस पर बोल सकता है, और ना कोई हमें बाहर से एक्सटर्नल प्रेशराइज कर सकता है। हमारे पास सोवरेनिटी है, हमारा नेशन को हमने सोवरेनिटी प्रोवाइड की है। सोवरेन है हमारा देश, मतलब आजाद है हमारा देश कि हमारे ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता किसी भी तरह का। सोशलिस्ट, जैसे कि हम सोवरेन है मतलब कोई हम पर प्रेशराइज नहीं कर सकता, वैसे ही हम सोशलिस्ट भी हैं। हम हर एक नेशन के साथ फ्रेंडशिप की भावना से सोशल होकर रहना चाहते हैं, हम पीस मेंटेन करके रहना चाहते हैं, इसलिए हमें सोशलिस्ट भी कहा गया है। हम इंडिया को सोशलिस्ट नेशन भी बना रहे हैं जिसमें हम सब से अपना योगदान भी देंगे और उनसे अपने साथ बनाए भी रखेंगे। सेकुलर, सेकुलर में क्या होता है लिख लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये सारे जो है एक जैसे ही आपको लगते हैं बट इनमें डिफरेंस थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंस है। सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या है कि रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर इंडिया कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता। सभी धर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एकदम इक्वल है, कोई भी ज्यादा ऊपर नहीं है और कोई भी ज्यादा नीचे नहीं है। सबको सेकुलर इंडिया के तौर पे माना गया है कि हमारे नेशन में हर तरह की डाइवर्सिटी है, हर तरह के रिलीजन प्रैक्टिस होते हैं, बट हम सेकुलर हैं। हमारा इंडिया जो है सेकुलर है, हर धर्म को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, किसी एक धर्म को ही नहीं जी। अब डेमोक्रेटिक की बात आई है। डेमोक्रेसी से हमें पता लग जाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है कि लोगों के द्वारा अपना लीडर चुना जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जिसमें 18 साल से ऊपर हम वोट डालने का अधिकार रखते हैं जी। अब डेमोक्रेटिक में क्या है कि हम अपना लीडर, हम अपनी गवर्नमेंट अपने आप चुनते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शंस चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अब हम आगे चलते हैं रिपब्लिक पर। रिपब्लिक मतलब आजाद। अब आप देखोगे कि सोवरेन और रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक आपको एक जैसे लगेंगे कि डेमोक्रेटिक भी वही है, सोवरेन भी वही है और रिपब्लिक भी वही है, बट कहीं ना कहीं इनमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं इनमें थोड़े से डिफरेंस हैं। रिपब्लिक मतलब आजाद, कि हम एक आजाद नेशन है, कोई भी हम पर आकर प्रेशराइज, हम पर कब्जा नहीं कर सकता। जैसे ब्रिटिशर्स आकर हम पर कब्जा कर चुके थे उस तरह अब हम नहीं किसी के कब्जे में आएंगे। हम रिपब्लिक हैं, हम अपने आप पर खुद
स्टैंड है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, अपने सिटीजन्स को हम सिक्योर रखते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सिक्योर कैसे रखा जाएगा, अब हम आगे के पॉइंट्स, ये थोड़ा बोर्ड छोटा है तो पॉइंट्स आगे मैं और लिखूंगी। जस्टिस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा जस्टिस, कि कहते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल बेस पे, जैसे कि चाहे मैं अलग रिलीजन से हूं, चाहे मेरी कास्ट अलग है, चाहे मेरी क्लास अलग है, कास्ट और रिलीजन के बेस पे या कम्युनिटी के बेस पे मेरे साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो मुझे जस्टिस मिलने का हक है, मुझे अधिकार है कि मैं इंसाफ ले सकूं। कहां से लेते हैं हम इंसाफ, अगर मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, मेरे साथ कोई भेदभाव होता है तो मैं इंसाफ लेने के लिए कोर्ट्स में जाऊंगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी गई है, हमारे प्रेम्बल ये चीज दर्शा रहा है कि हमें जस्टिस मिलता है, हमें इंसाफ मिलता है सोशल बेस पे अगर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है। सोशल में हमें पता लग ही गया है कि कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, किसी भी रेस के बेस पे हमें अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमारे साथ अगर भेदभाव होता है तो हम जस्टिस अपना ले सकते हैं, इंसाफ हम मांग सकते हैं। इकोनॉमिक्स बेस पे, अगर मैं चाहे मिडिल फैमिली से हूं, चाहे मैं रिच फैमिली से हूं या फिर मैं पुअर फैमिली से हूं, मतलब मेरी क्लास के हिसाब से अगर मुझे कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, मेरे साथ कोई भेदभाव करता है तो मुझे इंसाफ मिल सकता है। अगर मैं इंसाफ मांगने जाती हूँ कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो मैं इकोनॉमिक बेस पे अपना इंसाफ ले सकती हूँ। जी, अगली क्या है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल बेस पे मैं एज अ कैंडिडेट भी खड़ी हो सकती हूँ, चाहे मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ, चाहे मैं कोई ब्राह्मण समाज से हूँ, जिस भी समाज से हूँ। अगर मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ और मुझे कोई प्रेशराइज कर रहा है कि तुम इसमें नहीं खड़ी होगी, तो मैं उसके अगेंस्ट जा सकती हूँ और अपना इंसाफ ले सकती हूँ, अपना पॉलिटिकल अधिकार ले सकती हूँ कि मैं एज अ कैंडिडेट के तौर पे भी खड़ी हो सकती हूँ इलेक्शंस में, और मैं एज अ वोटर भी खड़ी हो सकती हूँ। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि तुम वोट नहीं डालोगी, और कोई मुझे ये भी नहीं कह सकता कि तुम। जी, तो अब हम करेंगे लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी में क्या है कि हमें आजादी है कुछ भी सोचने की, मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट्स, कि हमें कुछ भी सोचने की आजादी है। एक्सप्रेशन, कि हमें आजादी है कि अगर मैं कुछ सोच रही हूं तो उसे एक्सप्रेस करने की भी, उसे आप सबके सामने रखने की भी आजादी है। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास। फेथ का मतलब क्या होता है कि पक्का विश्वास। हाँ जी, कहते थॉट्स, हमें सोचने की भी आजादी है, हमें उस चीज को एक्सप्रेस करने की भी आजादी है, और बिलीफ एंड फेथ, कि हमें विश्वास रखने की भी आजादी है कि हम किसी चीज में विश्वास रखें और किसी चीज में ना रखें, वो हम पर है, हमें इस चीज के लिए लिबर्टी मिली हुई है। फेथ, अगर मैं किसी रिलीजन को मानती हूँ, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, तो मैं उसके लिए वर्शिप भी कर सकती हूँ, मैं उसके लिए पूजा पाठ भी कर सकती हूँ। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम ये चीज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे, मेरे पास पूरी आजादी है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे प्रेम्बल में ये चीज मुझे दी गई है। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता। समानता किस वे में? स्टेटस। स्टेटस क्या होता है कि मैं चाहे किसी गरीब फैमिली से हूं, या फिर मैं किसी लोअर कास्ट से हूं, चाहे मैं किसी अपर क्लास से हूं, या फिर मैं किसी अपर कास्ट से हूं, तो मेरे पास इक्वालिटी है। अगर बात करती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये इक्वालिटी देता है कि चाहे मैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास स्टेटस की इक्वालिटी है, मुझे इक्वल रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के सामने में, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, हम सबको इक्वल मौका मिलता है। ये नहीं है कि एक सिर्फ इस पर्टिकुलर कास्ट या क्लास के लिए ये जॉब निकली है, हर किसी के लिए जॉब निकलती है, और एक जॉब हर किसी को प्रोवाइड की जाती है। एंड सबको अपॉर्चुनिटी होती है, सबको समानता है कि सबको एक जैसी जॉब की अपॉर्चुनिटी, मौका मिले। जी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उसे हर किसी में, हर किसी के साथ उसे प्रमोट भी किया जाए, मतलब उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सब में बांटा जाए। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या होती है? भाईचारा। भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखो, भाईचारा जो होता है ना, उसमें हम क्या ज्यादा देखते हैं कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हम एक दूसरे की कोई भी चीज है, हमारा रिलीजन है, हमारा धर्म, किसी भी चीज के रिगार्डिंग हम उसकी रिस्पेक्ट करें। मतलब हम अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारा भाईचारा भी बना रहेगा। एंड यूनिटी,
और हमारी एकता भी बनी रहेगी। हम एकता के साथ अपना कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और हम अपने नेशन के लिए ऑनेस्ट भी रहेंगे। अब एक चीज देखिए कि मैं और मेरी एक फ्रेंड होगी, अगर वो लोअर कास्ट से है, मैं अपर क्लास से हूँ, मैं क्या करूंगी कि अगर हम एक दूसरे के रिलीजन को, एक दूसरे की कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम में वो भाईचारा, फ्रेंडशिप वो बनी रहेगी, ठीक है। और अगर वो फ्रेंडशिप बनी रही तो हम अपने नेशन के लिए भी ऑनेस्ट रहेंगे, हम अपनी नेशन से कभी गद्दारी नहीं करेंगे और हमारी यूनिटी भी बनी रहेगी। हम एकता के साथ अपने कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे जी। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिस 26th डे ऑफ नवंबर, आज का ये 26 नवंबर 1949 का दिन, डू हेयर बाय, और आज के दिन हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडॉप्ट, मतलब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, एडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है, लिखा है, तैयार किया है, एंड गिव, और हमने अपने आप को ये चीज टू आवरसेल्व्स, हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जी। तो आपको अब ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि प्रेम्बल का आखिर असली में मतलब क्या है। आपको कई चीजों के जैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे अडॉप्ट, इनेक्ट हो गया, इसका मीनिंग पता नहीं लगा होगा। अपनाया है, इनेक्ट किया है मतलब कि लिखा है, तैयार किया है, एंड गिव, और हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ आ गई होगी कि हमारे प्रेम्बल में आखिर लिखा क्या हुआ है। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।